श्री हनुमतकेश्वर महादेव। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे और जब उनका राज तिलक हो गया और अयोध्या के राजा के रूप में उन्होंने पहली सभा में उस समय के सभी प्रख्यात ऋषि मुनियों और महर्षियों को बुलाया, तब राजा श्री राम ने हनुमान जी की शक्ति को अपरंपार बताया और महर्षि अगस्त जी से हनुमान जी के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी। तब महर्षि अगस्त जी ने श्री राम जी को हनुमत चरित्र बताते हुए कहा कि हे राम, हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार है जिन्होंने आपकी सहायता के लिए ही जन्म लिया है। हनुमान जी ने बाल्यावस्था में ही सूर्य सदृश होकर जन्म लिया था। इन्होंने बाल सूर्य को पकड़ने हेतु आकाश में छलांग लगाई, तभी इंद्र ने इनके ऊपर वज्रघात किया था, जिसका आघात इनके हनु पर लगा। ये अति वेग से गिरि शिखर पर गिरे, जिसके कारण इनका वाम हनु टूट गया और ये मृतवत हो गए। तब वायुदेव हनुमान जी को अवंतिका स्थित महाकाल वन ले गए और उन्होंने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु यहाँ उत्तम लिंग का पूजन अर्चन संपन्न किया। जैसे जल से सिंचित होकर सूखी घास पुनर्जीवित हो जाती है, उसी प्रकार लिंग स्पर्श होते ही हनुमान जी चैतन्य हो गए और भगवान शिव लिंग में से प्रकट होकर वायुदेव के सामने खड़े हो गए। तब वायुदेव ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो देवादिदेव महादेव ने हनुमान जी को कई वरदान प्रदान किए। उन्हें सभी आयुधों से अवध्य, अजर, अमर, अमित्रों को भय देने वाले, मित्रों को अभय देने वाले तथा शत्रुओं से अजय होंगे। लेकिन कुछ समय श्राप के प्रभाव से ये अपने बल को भूल जाएंगे और फिर ये राघव भगवान की प्रीति के लिए सदा शत्रु के बल को नष्ट करेंगे। तभी इंद्र वहां नीलकमल की माला लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ से छूटे वज्र द्वारा इनका हनु आहत हो गया था, अतः इनका नाम अब हनुमान होगा। फिर वरुण देव आते हैं, वो उनको अमृत का वरदान देते हैं। यमराज अपने दंड से अवधत्व का वरदान देते हैं। कुबेर उन्हें आरोग्यता का वरदान देते हैं। सूर्य ने प्रभा तथा पवन ने द्रुत गति से कहीं भी आने जाने का वरदान देते हैं। और वायुदेव कहते हैं कि इस उत्तम लिंग के स्पर्श द्वारा मेरे पुत्र को वापस जीवन दान मिला है, इसलिए अब से यह लिंग त्रिलोक में श्री हनुमंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद वायुदेव हनुमान जी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और पुत्र की वर प्राप्ति का प्रसंग अंजना माता को भी बताते हैं। फिर अगर महर्षि अगस्त श्री राम जी से कहते हैं, लिंग के प्रभाव से हनुमान जी इस प्रकार अमित बली होकर त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गए, इसलिए यह प्रशंसा के पात्र हैं। पराक्रम, उत्साह, प्रताप, सुशीलता, माधुर्य, नीति, गंभीरता, चातुर्य, सुवीर्य तथा धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। हनुमान जी विकसित सागर के समान है, लोगों को जलाने के लिए अग्नि के समान है, प्रजा का हनन करने पर यह अमराज के समान है। हनुमान जी के आगे कौन टिक सकता है? हे राम, हमने आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे दिया। यही पवित्र हनुमान चरित्र है। और महर्षि अगस्त सारे ऋषि मुनियों के साथ प्रस्थान किया और सब अवंती मंडल आ गए। तो भगवान श्री राम ने भी महाकाल वन जाकर श्री हनुमतकेश्वर महादेव की पूजा संपन्न करी। जो व्यक्ति भक्तिभाव से श्री हनुमतकेश्वर लिंग का पूजन करता है वह कलयुग में कृतार्थ हो जाता है, उसे ब्रह्म सायुज्य मिलता है, वो पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो इस लिंग का दर्शन करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, वह सभी लोकों में दिव्य जाने की गति प्राप्त करते हैं, दिव्य ऐश्वर्य लाभ की प्राप्ति होती है। वह बाल सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं तथा सर्व विद्या के ज्ञाता होते हैं। इस लिंग के दर्शन से व्यक्ति राजा अथवा राजा तुल्य हो जाता है। लिंग स्पर्श करने वाला पुण्यवान होता है एवं परम पद प्राप्त करता है। वर्तमान में यह लिंग उज्जैन के गढ़कालिका क्षेत्र में ओखलेश्वर शमशान मार्ग पर स्थित है।